जय हिंद। आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 9th सोशल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो समय की बर्बादी नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूसो। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टाइड कौन सा कर था। तो टाइड जो था वो एक प्रकार का धार्मिक कर था, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत की प्रथम वन महानिर्देशक कौन थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाइट्रीज बॉड्रीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि फूलों की घाटी स्थित है, यानी फूलों की घाटी जो है वो कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। यानी फूलों की घाटी जो है वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपका 1965 में हुई थी। और ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका गुजरात में है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को भी जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है आपका हरियाणा में स्थित है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिटलर। यानी ये जो है हिटलर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि जर्मनी ने युद्ध हर्जाना चुकाने से कब मना कर दिया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1923। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1946 के बाद से जो है फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन। अगला क्वेश्चन है कि खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 जनवरी 1905। यानी 9 जनवरी 1905 की घटना को जो है वो खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुलक। अगला क्वेश्चन है कि सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या था। सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोग्राड। अगला क्वेश्चन है कि मार्फा वासिलेवा कौन थी। तो मार्फा वासिलिया जो है ये एक बहादुर महिला कारीगर थी, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि डल झील किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। यानी डल झील जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3214 किलोमीटर। वहीं अगर इसका पूरब से पश्चिम तक का विस्तार जाने तो पूरब से पश्चिम तक का विस्तार जो है वो आपका 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है हम प्रायद्वीप कहते हैं, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। याद रखना इसमें कह रहा है कि नहीं गुजरती है।
यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक बात, जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 22 कि कांजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो कांजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो आपका असम में स्थित है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कि स्थलीय स्तनधारी में सबसे विशाल प्राणी क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी। यानी अफ्रीकन जो हाथी है वो सबसे विशाल प्राणी है, अफ्रीकन हाथी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है। तो लक्षद्वीप का निर्माण जो है वो आपका प्रवाल भित्ति से हुआ है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो लक्षद्वीप की राजधानी है वो आपका कवारती होती है और ये जो है अरब सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी है। भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खादर। और ये जो मिट्टी होती है ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वो गंगोत्री है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है और साथ ही साथ इसमें आपको और एक चीज याद रखना है कि जो गंगा नदी है ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी को जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है और इसकी जो टोटल लंबाई है यानी इसकी जो कुल लंबाई है वो आपका 2525 किलोमीटर है। इसको भी जो है आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कन्नड़, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भीमराव अंबेडकर। यानी भारतीय संविधान का निर्माता जो है वो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है और भारतीय संविधान को लिखने में इसका बहुत बड़ा योगदान था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को जो है वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 नवंबर का जो दिन है इसी को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 81। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 35 कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में कब हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1982। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो आपका 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसका जो 1931 का अधिवेशन हुआ था वो ये आपका कराची में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 37 कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा जो है वो आपका प्रस्तावना को कहा जाता है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। ध्यान रहे राष्ट्रपति बनने के लिए जो है वो 35 वर्ष होना जरूरी है। वहीं प्रधानमंत्री की अगर बात करें कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना आयु चाहिए तो आपका कम से कम 25 साल होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि भारतीय संसद के अंग नहीं है
भारत की संसद के अंग नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है कि सिदू कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल विद्रोह। और ये जो संथाल विद्रोह हुआ था वो आपका 1855 से 1856 के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को शपथ जो है वो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2015। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति होगा? तो भारत के अनुच्छेद 52 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 52 के तहत जो है भारत का राष्ट्रपति होगा। यानी यहाँ पर एक ऑप्शन गलती दिया है, अनुच्छेद 52 के तहत जो है भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री। यानी भारत के जो द्वितीय प्रधानमंत्री थे आपका लाल बहादुर शास्त्री थे। अच्छा, भारत के पहले प्रधानमंत्री तो कौन थे? तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि संसद का निम्न सदन क्या है? तो संसद का निम्न सदन जो है वो आपका लोकसभा को कहा जाता है। तो संसद का उच्च सदन क्या है? तो राज्यसभा को जो है वो संसद का उच्च सदन कहा जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आपका 1951 में लागू की गई थी और ये जो है आपका 1951 से 1956 तक चला था। अगला क्वेश्चन है कि राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3। यानी राशन कार्ड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे भयानक अकाल कब पड़ा था? तो भारत में सबसे भयानक अकाल जो है आपका 1943 में बंगाल में पड़ा था। 1943 में बंगाल में पड़ा था और इसमें लगभग 30 लाख लोग जो है मारे गए थे। इस अकाल में लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि अनुसूचित जाति निर्धनता अनुपात 2000 में कितना था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 43%। अगला क्वेश्चन है कि सफेद क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध से। अगला क्वेश्चन है कि पालमपुर का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पालमपुर का जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे साक्षर राज्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि एक देश का श्रम शक्ति क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 से 59 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्र की क्रियाकलापों में नहीं आते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खनन। खनन जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो भारत के लोगों में जो है प्रतिदिन 2400 कैलोरी की जो है आवश्यकता होती है। वहीं अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्र के लोगों को जो है 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि पालमपुर में किसान एक वर्ष में कितनी फसल उगाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 2001। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।